बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं ज़हीम लगारी साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्हें पहले अगवा किया गया, लापता रखा गया 15 घंटे तक, और उसके बाद फिर उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मामला ये है कि ज़हीम लगारी साहब वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत की एक करप्शन पकड़ी थी, और वो जब उन्होंने करप्शन पकड़ी तो उन्हें ISI ने अगवा कर लिया था और 1 हफ़्ते तक उन्हें अगवा रखा गया था। उसके बाद जब उनको रिहा किया गया तो थोड़े दिन के बाद जो बारिशें हुई उनमें मरीम नवाज़ की करप्शन जो है वो कुदरत ने भी पकड़ ली, उसी मनसूबे की जो पंजाब हुकूमत का था, और उसके बाद ये सरखुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने साबित किया था कि वो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कायद साहब ने जो धमकियां दी हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीरों के ज़रिए से, उन धमकियों पे तहरीक इंसाफ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। लेकिन देखें, सुहेल वड़ाइच ने जिनसे मुलाकात की वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, और इस वक्त मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। बल्कि हमेशा से ये फ़ौजी सरबराह जो है वही पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक रहते हैं। लिहाजा ये जो फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उनकी ख्वाहिशात को या उनकी बातों को अपने कॉलम के अंदर लिख दिया, तो अब सुहेल वड़ाइच साहब के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब साले जाफ़र साहब ने भी एक दावा कर दिया, ये साले जाफ़र वही सहाफ़ी हैं जो सियासतदानों के कमरों से जिनसी अद्वियात भी निकाल लाते हैं डिक्टेटर्स के कहने पर या उनके अदवार में, और ये मरीम नवाज़ की कपड़ों की तारीफ भी बहुत करते थे गैर मुल्की दौरों में। तो ये हमेशा से एक लाइन लेते हैं। तो अभी जो है साले जाफ़र साहब के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सच्चे दिल से माफ़ी पर गौर कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सच्चे दिल क्या है, ये सच्चे दिल की माफ़ी क्या होती है, और ये कैसे पैरामीटर क्या है, पता कैसे चलेगा कि सच्चे दिल से या झूठे दिल से, ये तो बात समझ नहीं आती। लेकिन 3 चीज़ें जो है ना वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से निकलती हैं या उनकी तहरीरों से निकलती हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की बाकायदा यूरोप जाके, ब्रसल्स में। अब बल्कि तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, वहां जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें की जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेके बात करनी चाहिए। नंबर 1, ये जान से मारने की धमकियां हैं। इसमें जुल्फ़िकार दी भुट्टो का जिक्र है, तारा मसीह का जिक्र है जिसने फांसी दी थी, या कोई सानिया हो जाएगा इसका जिक्र है। तो ये एक तरह की धमकियां हैं। एक तो धमकियां दी जा रही हैं, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने टाउट्स हैं शायद वो कामयाब नहीं हुए, तो अब सुहेल वड़ाइच जैसे सीनियर आदमी को एक मौका दिया गया है कि आप डराएं और धमकाएं, शायद ये फॉर्मूला काम कर जाए। दूसरा, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के बाद कहा गया जो भी उनकी तरफ से कहा गया, उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। लेकिन ये जो जान से मारने की धमकियां ये आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हैं, तो तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए। और मैं हैरान हूं पाकिस्तान के उलमा इकराम पे, यानी मौलवी हजरात से मेरा ये सवाल है कि मौलवी साहिबान, यानी आपको होश नहीं आ रही? सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखकर बताया हर छोटी छोटी चीज़ पे आप जाग जाते हैं, इद्दत वाले केस पे आपको होश नहीं आती। पाकिस्तान के मौलवियों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप उछलना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा कि माफ़ी मांग लो। अब ये मिसाल देने का तुक क्या है? Hi, my name is Matt, and today I'm here to tell you. यानी क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है, और इमरान खान को इबलीस साबित करने के लिए ये अब कुरान पाक का ये वाला हवाला पेश करेंगे? और जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली, क्या वो सारे फरिश्ते साबित हो गए हैं? यानी जरदारी और नवाज शरीफ, क्योंकि इन्होंने माफिया मांग के बूट पॉलिश किए हुए हैं, तो क्या ये फरिश्ते हैं अब? तो एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा क्लेम कर रही है। इसके ऊपर कोई पाकिस्तान के मौलवियों ने बात की? बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं करता। हाँ, लेकिन मौलवी हजरात जो आर्मी चीफ से मंसूब एक चीज़ सुहेल वड़ाइच साहब ने की है उसके ऊपर अभी तक बात नहीं कर रहे। हम इंतज़ार करेंगे कि कौन से मौलवी इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे। ये जो ख्वाहिश है ना माफ़ी की, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चाहती है कि सारे उनसे माफ़ी मांगे। जब अभी मेरी आज बात हो रही थी हैदर मजीद से, ये इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, ISF के भी, और ये हसन न्याजी के साथ ये गिरफ्तार हो गए थे और इन्हें फौजी अदालत में रखा गया था।
फौजी कस्टडी में फौजी अदालत ने इनको सज़ा दी थी और उसके बाद जेल से रिहा होकर आ गए। उन्होंने मुझे चंद बड़ी अजीब चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने बताया जैसे उन पर टॉर्चर किया जाता था, जो मिलिट्री कस्टडी में उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई वो उन्होंने मुझे बताई। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें जब सज़ा सुनाई गई तो हम जेल में थे। अब सज़ा सुनाने का तरीका ये था कि हमें बुलाया जाता था, वहाँ पे वो लोग मौजूद होते थे, मिलिट्री की जो अदालत के लोग हैं वो भी, और साथ में जो जेल का अमला वो भी, और वहाँ पे एक सिपाही खड़ा हुआ था जो सज़ा सुना देता था। यानी जितने भी लोगों को फौजी अदालत ने सज़ा सुनाई है वो सारी की सारी सज़ा सिपाही ने सुनाई है। अंदाज़ा करें आप, अदालतों में सज़ाएं जो सुनाते हैं वो जज सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सज़ा सुनाई है वो एक सिपाही ने सुनाई है। वो बुलाते थे बंदे को, खड़ा करते थे, उसे कहते थे जनाब आपकी इतनी सज़ा है, ये जुर्म है, अब आप जाएं। और ये सज़ा जो सुनाता था ना वो एक नॉर्मल सा सिपाही था जो ये सुना रहा था। उसके बाद हैदर मजीद ने मुझे बताया कि चंद दिन के बाद हमारे पास वही लोग आए और एक माफ़ीनामा लिख कर लाए। उन्होंने कहा जी आप ये माफ़ीनामे पे दस्तखत करें और हम चीफ साहब को ये माफ़ीनामा भेजेंगे तो वो आपकी सज़ा माफ़ कर देंगे और आप बाहर आ जाएंगे। तो हैदर मजीद ने कहा जी मैंने उन्हें माफ़ीनामा जो खुद लिख कर दिया उसकी जगह पे मैंने उस पर यह लिख कर दिया कि, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दिया कि मैं खुद एक वकील हूँ, मैं कानून को जानता हूँ और मेरी उम्मीद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से है, अदालतों से है, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया और मैं किसी चीज़ की माफ़ी नहीं मांगता और ये हमें सज़ा भी गलत हुई है। तो उसने अपना मौक़िफ़ पूरा लिख के भेज दिया। वो मौक़िफ़ आज तक कभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हैदर मजीद ने मुझे ये बताया। तो माफ़ी मंगवाने का शौक़ कितना आप देखें कि उधर उनको सज़ा सुनाई, फिर उनके पास खुद ही कागज़ लेकर जा रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांग लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने नहीं मांगी। मैं जब ISI की कैद में था, जबरी तौर पे लापता था, तो मुझे उन्होंने कहा इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा टूटने का मतलब क्या? उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे। उस वक्त भी आज से 2 साल पहले अगस्त 2023 में जब इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो तब भी इन्होंने मुझे यही कहा था कि इमरान खान माफ़ी मांगे। फिर बहुत सारे टाउट्स को इस्तेमाल किया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग माफ़ी मांगे, इमरान खान माफ़ी मांगे। उसने नहीं मांगी माफ़ी, और अब फाइनली सुहेल बड़ाइच तक मामला आ गया कि माफ़ी मांगे। ऐसा लगता है पूरा निज़ाम मिन्नतें कर रहा है इमरान खान की कि अल्लाह का वास्ता माफ़ी मांग लो। और भाई माफ़ी तो वो तब मांगे जब वो ये बात कबूल करे कि उसने कुछ गलती की है। वो तो ये कहता है कि मैंने गलत किया ही नहीं, मुझे पहले गलत साबित करो फिर मैं माफ़ी मांगू ना। मैं तो गलत हूँ ही नहीं, ना मैंने कोई गलत काम करने का हुक्म जारी किया, ना मैंने कोई गलत काम किया, और ये सारा का सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब इसमें इमरान खान साहब माफ़ी मांगते नहीं, और दूसरी तरफ जनाब एक बचकाना सी सोच है कि माफ़ी हमने मंगवानी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कौम को मिलकर ना एस्टेब्लिशमेंट से एक ही दफ़ा माफ़ी मांगी और माफ़ कर दो भाई, जाओ जाके अपना काम करो, जाके आप अपने बॉर्डरों पे जाएं, अपनी सिक्योरिटी संभालें, हमें आप माफ़ कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। पूरी कौम को चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले कि जनाब सानू माफ़ कर दो, असी रज गए भाईजान, हम रज गए हैं, हमें आप माफ़ कर दें, हमारे साथ बहुत हो गई है, बड़ी मेहरबानी, आपको माफ़ी चाहिए ना, लिख के दे देते हैं जनाब माफ़ कर दो, अल्लाह के नाम से माफ़ कर दो, बस जाओ जाके अपना काम करो, तो पाकिस्तान को अब चलने दें आप।